साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों 25/4/2024 को सहारा इंडिया के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में सहारा इंडिया ने क्या कहा है मैं अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूं। साथियों, समस्त सम्मानित सदस्यों आबलिक निवेशकों हेतु महोदय महोदया, आप सभी को अवगत कराना है कि समस्त सहारा सोसाइटी के प्रबंधन एवं संचालन मंडल के द्वारा अपने सभी सदस्यों एवं निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर CRCS से यह निवेदन किया जाता रहा है कि सोसाइटी के सभी सदस्यों निवेशकों के वेरिफिकेशन में ज़्यादा सख्ती ना बरती जाए और उसे सोसाइटी के अधिकृत व्यक्ति के वेरिफिकेशन के आधार पर भुगतान कर दिया जाए। लगभग प्रत्येक सप्ताह मीटिंग के दौरान यह बात रखी गई कि वेरिफिकेशन हेतु लगाए गए प्रतिबंध जैसे कि मास्टर फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म दोनों में हस्ताक्षर का मिलान आवश्यक है तथा घर का पता भी वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में लिखा हुआ हो। साथ ही ऐसे सभी जमाकर्ता सदस्य जिनका 19,999 से अधिक जमा धनराशि है उन्हें सब मिशन पोर्टल पर अनुमति दी जाए एवं भुगतान की राशि 10,000 से अधिक की जाए। दिनांक 30/3/24 को सम्मानित सदस्यों निवेशकों द्वारा भुगतान संबंधी अपलोड किए जा रहे प्रपत्रों में पाई जा रही त्रुटियों के संबंध में पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त के संबंध में सहर्ष अवगत कराना है कि विगत दिनों सहकारिता विभाग एवं पोर्टल टीम के साथ हुई मीटिंग के दौरान यह सहमति बनी है, जिसका विवरण निम्न है। सभी सदस्यों निवेशकों जिनका कुल निवेश 10,000 तक है उन सभी सदस्यों निवेशकों का भुगतान सोसाइटी के द्वारा किए गए वेरिफिकेशन के आधार पर कर दिया जाएगा। श्री सबमिशन पोर्टल पर पुनः आवेदन की सीमा अब 19,999 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। उक्तानुसार सहकारिता विभाग एवं CRCS सहारा रिफंड पोर्टल टीम के द्वारा शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त रिफंड कमेटी अध्यक्ष की अनुमति के बाद इस संबंध में विस्तृत SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उपलब्ध कराया जाएगा। सोसाइटी के समस्त सदस्यों निवेशकों को उनके धैर्य एवं विश्वास के लिए आभार सहित धन्यवाद। सोसाइटी प्रबंधन अपने सभी सदस्यों निवेशकों के हितों के लिए प्रयासरत है एवं CRCS से निरंतर अनुरोध कर रही है कि सोसाइटी प्रबंधन के वेरिफिकेशन सुझाव के अनुसार सदस्यों निवेशकों के हितों को सर्वोपरि मानकर व्यवस्था दी जाए, जिससे भुगतान प्रक्रिया और सरल हो ताकि जांचों उपरांत सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद। समस्त सोसाइटी रिफंड पोर्टल प्रबंधन समिति। साथियों, इस तरह का पत्र सहारा इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सहारा इंडिया के द्वारा CRCS को ऐसा पत्र लिखा गया है कि कड़ाई से पालन न किया जाए? हालांकि जिस फॉर्म को सहकारी सोसाइटी अप्रूव्ड कर दे उसको पुनः अगर पोर्टल के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। गंभीर चिंता का विषय यह है कि हमने देखा है बहुत सारे केसों में इसी कंपनियों के, जैसे CV हो गया, इनकम टैक्स हो गया। आप इनकम टैक्स में पैन को आधार से लिंक करें तो आपका स्पेलिंग सही है, नाम सही है, सारा चीज सही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका नाम 2 अक्षर से चालू होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम प्रसाद है, तो राम प्रसाद है, अगर आपके पैन में राम प्रसाद एक साथ लिखा है और आधार में राम और प्रसाद अलग अलग है तो उसको भी मिसमैच मान लिया गया है और उसका भी लिंक नहीं हुआ है। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियों को अगर पोर्टल मान्य करके रिजेक्ट कर रहा है निवेशकों के फॉर्म को, तो यह वाकई में चिंता वाली विषय है। आप नाम देख लीजिए, नाम सही हो, इसके अलावा आप उनमें जैसे एड्रेस प्रूफ देख रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ आपको जैसा कि मालूम है कि सर्वप्रथम जब हम लोगों का मतदाता परिचय पत्र बना था
लगभग 1995 में, उस समय जाति को इग्नोर कर दिया गया था। सरकार की मंशा थी कि हमें जाति को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सिर्फ लोगों का नाम ही परिचय पत्र में मेंशन किया गया था। जो नाम था वही उसमें मेंशन था, बाकी घर का एड्रेस था। अगर वह व्यक्ति उस परिचय पत्र को लगाया है, उसमें सिर्फ नाम आया है, जाति आया नहीं है। अब उसके बॉन्ड में उसका जाति भी मेंशन है, बैंक अकाउंट में उसका जाति भी मेंशन है। अब इसमें अगर भिन्नता माने सीआरसीएस, अब बोले कि आपका जो परिचय पत्र लगा है उसमें अलग नाम है, इसमें अलग नाम है, यह कहते हुए अगर लोगों के क्लेम को रिजेक्ट कर रही है या भिन्नता बता रही है, तो यह बहुत भारी चिंता का बात विषय है। इस पर सीआरसीएस को पुनर्विचार करना चाहिए। और इसके अलावा एड्रेस भी बदलता रहता है। आज हम मान लीजिए यहाँ हैं, कल हम कहीं दूसरे जगह जाके बस गए। अब हम जो करेंट एड्रेस लगाए हैं वो निश्चित रूप से बदल जाएगा, लेकिन हमारा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माने कुछ जो हमारी जानकारियां हैं वो सेम रहेंगी। अगर वह जानकारियां मैच कर रही हैं तो ऐसे फॉर्म को अप्रूव करना चाहिए, ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे तो हालांकि ऐसे फॉर्म रिजेक्ट करने की दशा में निवेशक के पास विकल्प है कि निवेशक उसको पुनर्सबमिशन कर सकता है, रिसबमिशन कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे हमारा जो रिजेक्ट हुआ है, हमारे रिजेक्शन में कोई कारण हमको मौजूद नहीं आता। हमारा पैन में सेम नाम है, आधार में सेम नाम है, बॉन्ड में सेम नाम है, पासबुक में सेम नाम है, सारे दस्तावेजों में सेम नाम है, लेकिन फिर भी हमारे क्लेम को रिजेक्ट किया गया है कि आपका सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस से आपका डाटा मिलान नहीं कर रहा है। अब कौन सा डाटा सोसाइटी प्रदान कर दी है और कौन सा डाटा हमारा है, यह बहुत ही गंभीर मैटर है, सोचने वाली बात है। हमारा सारा दस्तावेज में एक ही नाम है, फिर भी इस तरह की त्रुटि आ रही है। मेरा निवेदन है सीआरसीएस कमेटी से कि इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियों को इग्नोर करें, उनका 2-3 चीज मिलान कर लें, नाम मिलान कर लें। नाम में आप पाई मात्रा को विशेष ध्यान न दें, क्योंकि फॉर्म भरने वाला एजेंट जो होगा, सहारा का या मैनेजर जो भी भरा हो, वह बहुत एक्सपर्ट नहीं है कि अगर उसको कहीं पे छोटी ई लगाना है तो वहां पे बड़ी ई लगा दिया है तो उसको आप रिजेक्ट कर दें, क्योंकि एजेंट के द्वारा फॉर्म भरा गया है। हाँ, उसको उस नाम को आप देख लें, उसके पिता के नाम को देख लें, पाई मात्रा को इग्नोर करें और डेट ऑफ बर्थ देख लें। अगर यह सारा चीज सही है, एड्रेस बदल गया है तो एड्रेस के लिए आप उनसे एफिडेविट ले लें और इस तरह से उनके फॉर्म को अप्रूव करें और अप्रूव करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके भुगतान की प्रक्रिया को चालू करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।